नमस्ते सर। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अध्यक्ष कब बने और अध्यक्ष बनने के बाद आपने क्या क्या काम किए, और अध्यक्ष बनने से पहले कौन से ऐसे काम किए जिस कारण आपको अध्यक्ष बनाया गया या बने हैं आप। कृपया बताइए सर आप। मेरे मित्र, हम तो समाज के सेवक हैं। समाज का काम करते रहते हैं, जो हमारे पास आता है उनका काम करते हैं। कोई नया काम की तलाश हमेशा रहती है। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं जब विधायक था, विधायक नहीं बनने से पहले ही कुछ बंजारों के काम हमने किए हैं। ऐसे काम हैं जो कि यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर पी नरसारेड्डी साहब रहते थे। वो हमेशा आदिलाबाद, खम्मम, वारंगल ज़िले में जो शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले आदिवासियों के बारे में और उसकी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में उनको अच्छा नॉलेज था। जब हम विद्यार्थी दशा में थे तब हमने ये चालू किया कि भाई शेड्यूल्ड एरिया के अलावा भी जो बंजारे होते हैं, इन बंजारों को इंसाफ मिले, इसकी लड़ाई चालू हुई थी जब हम विद्यार्थी थे। विद्यार्थी ऐसे थे, नेरेडिगोंडा मंडल वेंकटापुर गांव में बंजारों की ज़मीन आदिवासियों को दी जा रही थी ज़बरदस्ती। उसमें रोक लगाना था। वैसे ही आपके उटनूर तालुका गिन्नेरा गांव में बंजारों की ज़मीन गैर बंजारों को दी जा रही थी। तब हमने दो विषयों के ऊपर बढ़ चढ़कर काम किया और उन्होंने बोला कि भाई आदिवासी का कानून है, आदिवासी को साथ देना है। इस बात को आप मुझे आदिवासी कैसे नहीं समझते? मैं तो डीएनटी हूँ ना। डीएनटी जब बनता है कि आदमी जब डिनोटिफाइड ट्राइब होता है। अंग्रेज ने हमें 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल घोषित किया है। जब अगर हम ट्राइबल नहीं होते तो हमको क्रिमिनल ट्राइबल कैसे घोषित करते? जब हम ट्राइबल है बोल के ना हमको क्रिमिनल ट्राइबल घोषित किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ट्राइबल है। अंग्रेजों ने हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का नाम नहीं देते हुए क्रिमिनल ट्राइबल का नाम दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको कोई आज ट्राइबल बना दिया, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों ने हमें ट्राइबल को कंट्रोल करने के लिए, हमारी लदनी को कंट्रोल करने के लिए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन को रोकथाम करने के लिए हम लोगों को क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगाया गया 1871 में। तब से तो हम क्रिमिनल ट्राइबल है। क्रिमिनल ट्राइबल का मतलब क्या है? डीएनटी। अब डीएनटी को जो है ना ट्राइबल से अलग कैसे कर सकते हैं? ऐसे चीज़ों को लेकर मैंने जैसे आपको बताया, वेंकटापुर गांव में जो ज़मीन कई ज़माना पहले खरीदी गई थी, 70 से पहले, वैसी ज़मीनों को बंजारों को वापस दिलाया गया। वैसे ही उटनूर तालुका में जैसे कि मैंने आपको बताया, गिन्नेरा गांव की ज़मीन, वहाँ के सरपंच हमारे दोस्त जो है ना, उनकी सहायता से उन्होंने जो केसेस लाए थे वो कामयाब करे। वैसे ही इंदरवेली में ये हम एमएलए नहीं बनने से पहले ये काम कर दिए। लोगों को कन्विंस करके, लोगों को समझा के कन्विंस किए और ये काम बन गए। जब हम आदिवासी बन गए, जब नोटिफिकेशन आ गया,
नोटिफिकेशन का 108 एक्ट 1976 जब आया तो बंजारों को यहाँ रिजर्वेशन का सही फल मिलने चालू हो गए। तब उन लोगों ने यानी कि गवर्नमेंट ने हमारा प्रपोजल को माना और यहाँ के बंजारों को सही दिशा मिली। लेकिन इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। इस संघर्ष में हमें कई बार दिल्ली जाना पड़ा, जबकि गवर्नमेंट में इंदिरा जी थी, श्रीमती इंदिरा जी जो प्राइम मिनिस्टर थी, और हमारे होम मिनिस्टर जब क्या कहते हैं उसको, रेड्डी थे, और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, उनसे कई बार मिलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि बंजारों को यानी कि लंबाडीज को भी जो है ना आदिवासी की श्रेणी में देना चाहिए। 1950 में जो काम होना था, जो रिपोर्ट्स 1949 में सेंट्रल को भेजा गया था, उसको जिंदा करके 1950 में जो है ना हमें मिलने वाला फ़ायदा नहीं मिला, हमको दर्जा नहीं मिला। कारण ये था कि जब हम ऑलरेडी एक एक्ट में थे, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट में थे, इसीलिए शेड्यूल ट्राइब एक्ट में हमको जगह नहीं मिली। अगर हम क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट में नहीं होते तो हम तो आदिवासी बन के रहते, क्योंकि एक ही मैटर को दो दो भागों में एक ही इशू लिया गया, इसीलिए हमको ट्राइबल का मौका उसमें नहीं मिला। 1956 में कुछ लोगों को मिला, जिससे थोड़ा बहुत कवर हुआ, जैसे कि तेलंगाना के छोड़ के दूसरे राज्यों में, जैसे कि उड़ीसा है, जैसे कि आंध्रा है, इन राज्यों में उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन तेलंगाना राज्य को उसका फ़ायदा नहीं हुआ, यूपी को नहीं हुआ, मध्य प्रदेश को नहीं हुआ, महाराष्ट्र को नहीं हुआ। अच्छे अच्छे जगह जहाँ बंजारों के पॉकेट्स है वहाँ पर इनको रिजर्वेशन नहीं मिला। इनको रिजर्वेशन की लड़ाई अभी तक लड़ते आ रहे हैं। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के जब हम अध्यक्ष बने तब हमने इस इश्यू को उठाया। एक तो रिकमेंडेशन हो गया है जो यूपी का, जो आदिवासी श्रेणी में आने का, 2 बार रिकमेंडेशन हुआ, तीसरी बार भी रिकमेंडेशन हुआ, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी 2 बार रिकमेंडेशन हुआ, छत्तीसगढ़ के बंजारों को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में लाने के लिए वहाँ की सरकार रिकमेंडेशन की, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग है। और कर्नाटक तमिलनाडु भी सरकार ने इसका रिप्रेजेंटेशन किया, हमारे प्रतिनिधि मंडल जाके बातचीत किए, फिर वहाँ भी जो है ना रिकमेंडेशंस होके केंद्र सरकार को भेज दिया गया। वैसा ही आपके राजस्थान का तो इशू कुछ अलग है। वहाँ बंजारों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक बंजारों को जो है ना गवारिया के नाम से बुलाते हैं, और दूसरा वाला कुछ एरिया में बंजारा बोल के बुलाते हैं, जिससे गवारिया बंजारा जो है ना शेड्यूल कास्ट में है, और बंजारा जो है ना DNT में है। अब अंदाज़ा लगाइए आप। इस प्रकार से यूपी, कर्नाटक और जिन एरिया के बंजारों को 2-2 हिस्सों में बांट के रखे थे, उन्हें जो है ना सही दिशा दिखाने के लिए ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ काम किया है। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसके विषय में रिप्रेजेंटेशन द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि जब हम लोगों को ये कि सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ऑर्डर दिया कि भाई ये लोग क्रिमिनल ट्राइबल हैं, तो एक ही स्ट्रोक में, एक ही विषय में एक ही जीवो निकाल के जो है ना फिर जितने क्रिमिनल ट्राइबल्स हैं, इसको ट्राइबल क्यों नहीं घोषित किया जाता है? जब एक देश, एक संविधान, एक झंडा और एक ही इलेक्शन, एक ही वन टाइम इलेक्शन का जब नारा आप उठाते हैं, तो हम सरकार से पूछते हैं कि भाई
वन आदमी को जो है ना आप क्यों नहीं पहचानते हैं, जबकि हमें तेलंगाना में लंबाडीज बोलते हैं, आंध्रा में हमको सुगालीस बोलते हैं, कर्नाटक में हमें लमाणी बोलते हैं, महाराष्ट्र में हमें बंजारा बोलते हैं, और गुजरात में हमें वणजारा बोलते हैं, और वही राजस्थान में गवारिया बोलते हैं, पंजाब हरियाणा में हमें बाजीगर नाम से बुलाते हैं, यूपी में कुछ भागों में नायक नाम से आदिवासी का बेनिफिट देते हो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अनेक अनेक नाम हैं, लेकिन हमारी बेटी रोटी की व्यवस्था एक ही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बचे हुए राज्य हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश है, जैसा कि गुजरात है, जैसा कि उत्तरांचल है, इन राज्यों में अभी रिकमेंडेशन आना बाकी है। वो रिकमेंडेशन आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये पूरी रिपोर्ट रख कर उनको भी बेनिफिट पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पे दिक्कत भी आ रही है। कर्नाटक में बंजारे शेड्यूल कास्ट में है, वो लोग कहते हैं कि भाई तुम अछूत नहीं हो, इसलिए तुमको एससी में रखना गलत है। मैं कहता हूँ कि जब एससी में रखना गलत है तो फिर किस में रखते हैं? एसटी में रखो। एसटी में रहना तो हमारे लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि वो क्रिमिनल से हम लोगों को जब गुनहगार बना दिया गया, एससी को कम से कम गांव के पास रहने का मौका दिया, हमको तो वो भी नहीं ना। तो हम भी एक नमूने से अछूती है दुनिया से, हमारे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है हमको। ऐसा हम लोगों का वादन है। हमें चाहते हैं कि पूरे समाज को जो एक ही संस्कृति है, एक ही संप्रदाय है, एक ही यूनिफॉर्म ड्रेस है, एक ही बात है, एक ही बोली है, जब हम सब मिलकर ये काम करते हैं तो सरकार हमें दो नहीं बनना चाहिए। सरकार ने पहले, बीजेपी सरकार ने आवाज़ उठाई, एक संविधान एक झंडा रहना चाहिए, दो संविधान दो झंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा उठाने वाले, एक ही संविधान रहना, एक ही झंडा रहना। अब तो एक ही संविधान बन गया, कश्मीर हिंदुस्तान में मिल गया। फिर हम जो ना कहीं बाजीगर है तो कहीं बंजारा है, कहीं गवारिया है, कहीं लंबाड़ी है, तो कहीं सुगाली है। अरे हमारा नामकरण तो एक कर दो, हमको एक नाम से बुलाए जैसा तो कर दो। ऐसी मांग लेकर हमने ट्राइबल मिनिस्टरों से रिप्रेजेंट किया है, नेशनल कमीशन में रिप्रेजेंट किया है, और मैं आशा करता हूँ इसको लगातार ऐसा ही करते रहे, संघर्ष करते रहे तो इसका फल जरूर हमें मिलेगा। ऐसा जो है ना, मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनने के बाद इस चीज़ को आगे बढ़ाया। सबसे पहले मैंने जैसे ही अध्यक्ष बना तो मैंने वसंतराव नायक साहब के समाधि स्थल को जाकर प्रेरणा लिया, उनके पास गया, बैठा और ये विचार किया कि भाई मुझे प्रेरणा मिले। उसके बाद राम सिंह भानावत के फुल उमरी गांव को गया, वहाँ भी मैंने प्रेरणा के रूप में मैं प्रेजेंट हुआ। अब रही ये जब बातें, प्रेरणा हमने लिया, नेक्स्ट हमने चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में मीटिंग किया बंजारों के साथ में, वहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर आए हमारे साथ में। उसके बाद हमने हरियाणा पे गया, हरियाणा में कहा कि हमें, हमारे साथ में बंजारे हैं, लबान बंजारा है, गोर बंजारा है, ढाड़ी बंजारा है, नावी बंजारा है, हमारे बहुत सारे उपनामों से बुलाए जाते हैं। तो हमें एक ही नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखे। तो हम अलग अलग जो है ना नाम से बटे नहीं है, हमको बांट दिया जा रहा है, लेकिन हम बटे नहीं हैं, हम एक ही है जिनके साथ हमारा रोटी बेटी का व्यवहार चलता है। और वैसे ही
अब जो रिकमेंडेशन हुई है उसके बारे में तो मैं आपको बताया, जैसे कि गोवा, तमिलनाडु और हमारे छत्तीसगढ़ और यूपी के बंजारों के लिए रिकमेंडेशन हो चुके हैं। और उनके लिए जो है ना, मैं ये चाह रहा हूँ सरकार से कि जिन राज्यों से रिकमेंडेशन आया है उनका आप कंसिडर कीजिए। जिन राज्यों का रिकमेंडेशन नहीं आया है उनको बाद में देखेंगे, उसकी चिंता नहीं है। पहले इसको रिकमेंडेशन के लिए हम कोशिश किया। और उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश गया, वहाँ पर मीटिंग किया। उसके बाद आपके कर्नाटक में तो कई बार गया, तमिलनाडु में गया, वहाँ के नए नए अध्यक्षों को प्रोत्साहित किया और उनसे काम लेने की हमने कोशिश की। दुर्भाग्य की बात है, समाज के कुछ समझदार लोग ये समझते हैं कि पैसे वाले ही जात की सेवा कर सकते हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जात का पैसे वाले जात की सेवा अगर करते हैं, पैसे वाले देश की सेवा करते हैं, तो देश में जो है ना कोई समस्या ही नहीं होती। आज समस्या ये है कि खाने पीने वाले सब मिलके जो है ना पैसे वालों के पीछे भागते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ये खाना पीना सारी ज़िंदगी नहीं चलता, ये दूसरे का पीने का, दूसरे का खाने का, इसका सरासर अर्थ है कि समाज में जो नीचे गिरे हुए अपनी जाति को, अपने बरादरी को समान हिस्सा दिलाने का जो काम है वो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ करना चाहिए। तो मेरे आने के बाद मैंने एक काम किया। 1953 में हमारे वसंतराव नायक जी ने इसकी स्थापना समय उनके हाथ से हुई है। जब से इसका फाउंडेशन डे मतलब स्थापना दिवस नहीं मनाया जा रहा था, मैं आने के बाद जनवरी 30 तारीख को स्थापना दिवस का प्रारंभ किया। आज 30 जनवरी को हर जगह, हर राज्य में स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये संकेत है कि हमारे पुराने इतिहास को हम नहीं भूलना चाहिए और हम ऐसा ही जो है ना काम करते रहते हैं। इस बार भी जो है ना इतिहास के तौर पर जनवरी को सभी राज्यों में, अपने अपने राज्यों में अध्यक्ष या कार्यकारिणी के सदस्य सभी मिलके इस स्थापना दिवस को बड़े अच्छे ढंग से करना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि दुख की बात है समझदारों के लिए, जो ना समझदार है उसके लिए तो कोई दुख की बात ही नहीं है। ये कि ये एक हमारे राजू नाइक थे, ये उनके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन के ऊपर उन्होंने नहीं चले। उसके बाद फिर दूसरा एक आदमी मैदान में उतरा, शंकर पवार जी, जो कि रूल्स रेगुलेशन बैकडोर से वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। हमने कहा ये बैकडोर से बनने की जो स्थिति है गलत रास्ता है, गलत विधान है, ऐसे विधान में नहीं आना चाहिए। आना तो इलेक्शन में खड़े रहो, कॉन्टेस्ट करो, जीत के आओ। लेकिन जब यहाँ लड़ाई राजू नायक और तिलावत की चल रही है तो सीट खाली नहीं हुई, तो तू कैसे प्रेसिडेंट बन गया? तो ऐसे ना बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, लेकिन सोच में थोड़ा कमी दिखता है मेरे को। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बोलूँ कि मैंने सुना है कि सुशिक्षित लोग अनपढ़ होते हैं, लेकिन अनपढ़ में भी समझदार होते हैं। अगर ये हमारे राजू नायक और शंकर पवार जी अगर ये समझदार होते तो शायद ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की स्थिति इतनी दुर्दशा नहीं होती थी। अगर हो गई, इसको सुधारने का काम मैंने ऐसा किया कि भाई कई को लड़ लेते। तो मेरे पास जो है ना स्टे ऑर्डर ग्रांटेड है कि जब तक ओरिजिनल जो पिटिशन है, स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, जब वो स्टे ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा तब तक तिलावत जो है ना इस पद के ऊपर बने रहता, काम करते रहता। जब तक ये काम नहीं होता तब तक अपने को काम नहीं छोड़ने का। ये काम का मतलब है बंजारा समाज को सही दिशा दिखाने वाला काम है। हम तो सोचते हैं
कि हम जितने भी लीडरशिप कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो तो केवल टाउन और शहरों तक की जो है ना हमारा पहुंच है। अभी हम तांडे तक गए नहीं हैं, तांडे की जनता को हमने तैयार किया ही नहीं है, उनको अभी तक उजागर किया ही नहीं है। तो आप समाज का जो है ना सही कल्याण की दिशा में सोचने का सोच रखिए। कल्याण अगर होगा तभी होगा कि वसंतराव नायक जी ने कहा कि काश्तकारी में सुधार लाए, काश्तकारी अगर चली तो बंजारा समाज का सुधार चालू। जब तक कि काश्तकारी बराबर नहीं रही या काश्तकारी से उपजाऊ फायदेमंद नहीं है, तब तक जो है ना किसान आदमी सुधर नहीं सकता। इसीलिए बार बार सरकार से अनुरोध होते रहता है कि किसानों का कर्ज माफ़ करो, ऋण माफ़ करो, इंटरेस्ट माफ़ करो, उन्होंने जो पिकाता है वो उसको जो है ना सही दाम मिले। और हम जो 200 ग्राम की इडली खाते हैं तो हमारे पास 60-70 रुपये वसूल हो जाते हैं। जब हम एक कुंटल माल ला के बेचते हैं तो वो 1200 रुपये में बिकता है। वही मूंग की दाल है, जब हम बेचने जाते हैं तो वो कम कीमत में लेते हैं, जब वो लोग बेचते हैं तो 80 रुपये को प्लेट देते हैं। तो ये असमानता जो है ना, इसको घटाने के लिए हमारे अवश्य जो है ना कार्यक्रम को करने की आवश्यकता है। और मैं ये चाहता हूँ कि बंजारा सेवा संघ ये एक बहुत रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम समाज को सुधार सकते हैं। इसमें हम अब लेने वाली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, वेर, WHERE, वेर। वेर बोलो तो कहाँ, वेर बोलो तो कहाँ। वेर में W आता है वाटर, वाटर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर फॉर इरिगेशन, वाटर फॉर ड्रिंकिंग। H का मतलब है हाउसिंग, हर एक घर को, हर एक आदमी को हाउसिंग कम से कम रहना जरूरी है। E का मतलब है एजुकेशन, E का मतलब है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रूल। और R का मतलब ये है हर तांडे को रोड होना चाहिए। E का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने एक प्रश्न जन्म दिया कि वेर, वेर अगर हर आदमी इसके ऊपर अगर सीमित ढंग से काम करे, नियमित ढंग से काम करे तो जरूर हमारा उद्धार होता। ऐसा ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का विचार है। और आशा करता हूँ मैं या मेरे बाद आने वाला जो अध्यक्ष है वो समाज सुधार के लिए, उत्थान के लिए काम करेंगे। ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।